गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के सामने नया टॉपिक लेके आया हूँ, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। कल हमने जो बात करी थी वो डाल्टन के परमाणु मॉडल की बात करी थी, तो उसी का नेक्स्ट मैं आज लेके आया हूँ रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये कक्षा 9th के NCERT विज्ञान केमिस्ट्री का टॉपिक है और उसमें 10th में भी ये टॉपिक आता है। 11th और 12th में अगर हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की बात आती है। अगर हम BSc के स्टूडेंट हैं वहाँ भी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की बात आती है, या फिर हम MSc लेवल में कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की बात आती है। तो आइए देखते हैं। आज मैं आपको ऐसी चीज़ें भी इसमें बताऊँगा जो शायद ही आपने आज से पहले सुनी हो या ऐसे नहीं पढ़ा हो, मतलब बच्चों ने। तो हुआ क्या था, रदरफोर्ड ने जब ये परमाणु मॉडल की खोज करी तो इससे पहले ये हेनरी बेकेरल, मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी और रदरफोर्ड, ये 4 साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे थे, रेडियो एक्टिविटी की खोज कर रहे थे। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज करते करते क्या हुआ, इनको कुछ अलग अजीब से रिजल्ट मिले, कुछ नए रिजल्ट मिले रेडियो एक्टिविटी खोज करते हुए। वो रिजल्ट क्या थे कि हेनरी बेकेरल ने तो रेडियो एक्टिविटी की खोज कर ली, अब मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ये भी रेडियो एक्टिविटी खोज में करते थे, लेकिन रदरफोर्ड को क्या मिला, एक नए पार्टिकल मिले। उनने क्या कहा कि जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनसे कुछ किरणें निकलती हैं, कुछ रेडिएशंस निकलती हैं। अब वो किरणें कौन कौन सी हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, वो अब हम अल्फा पार्टिकल हीलियम का जो एटम है, हीलियम परमाणु का डबली चार्ज द्विआवेशित जो कण है वो अल्फा कण कहलाता है। ये अल्फा पार्टिकल है, पार्टिकल में कण भी होता है। तो जो अल्फा कण है वो क्या, हीलियम का जो परमाणु है, ये 2He, हीलियम का परमाणु 2 होता है, द्रव्यमान 4 होता है, यानी हीलियम का कण है। तो हीलियम का पार्टिकल है, लेकिन उस पर जो चार्ज है वो कितना है, +2 है। इसीलिए हीलियम के उसको क्या कहते हैं, डबली चार्ज पार्टिकल कहते हैं। तो डबल चार्ज पार्टिकल ये अल्फा कण होता है। अब बीटा कण क्या होता है, बीटा कण एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक नेगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का साइन भी होता है। और जो गामा कण होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, E फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ये 3 प्रकार के कण वहां पर देखने को मिले। तो उसमें से अल्फा कण की जो खोज करी थी वो रदरफोर्ड ने करी, ठीक है। तो लेकिन देखो अब बात क्या आई यहाँ पर, रदरफोर्ड जो रेडियो एक्टिविटी की खोज करे थे, लेकिन मिल क्या गया, अल्फा पार्टिकल मिल गया उनको। उनने अल्फा पार्टिकल की खोज कर दी। उनने कहा है एक हीलियम का जो डबली चार्ज अगर कोई परमाणु है वो अल्फा पार्टिकल होगा। तो इस यहाँ पर क्या हो गया, एक की सरेंडिटी हो गई। सरेंडिटी मतलब क्या होता है कि खोज तो करने कुछ और चले थे, यानी चूहे की खोज करने चले और वहां हाथी मिल गया, इस टाइप का कुछ हो गया। तो चलो छोड़ो, वो बात अलग है। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल की खोज करी थी। तो अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड होती है, वो स्पीड कितनी होती है इनकी स्पीड की बात करते हैं। तो इनकी स्पीड जो होती है 15,000 से लेके 27,000 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी जो लाइट की स्पीड होती है उसका भी 10 गुना या 15 गुना अधिक स्पीड होती है ये अल्फा पार्टिकल की। इतनी स्पीड होती है इनकी अल्फा पार्टिकल की, और किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से ये अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। तो यहां पर आई अल्फा पार्टिकल की बात, क्योंकि रदरफोर्ड का जब हम परमाणु मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें अल्फा पार्टिकल की बात जरूर होती है। उनने अल्फा पार्टिकल की जो है धातु की प्लेट पर बमबारी की। अब इसके आगे और रोचक कहानी है, बहुत दिलचस्प कहानी है ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब देखिए, ये रदरफोर्ड क्या थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, काफी अच्छे साइंटिस्ट थे। एक दिन इन्होंने क्या किया, अपने घर में एक पार्टी रखी। क्या किया, एक इनने पार्टी ऑर्गेनाइज करी, यानी घर में एक पार्टी है उनकी, भाई पार्टी ऑर्गेनाइज करी। तो उसमें रदरफोर्ड का एक असिस्टेंट था। क्या था, असिस्टेंट मतलब सहायक। इनकी जो एक बहुत बड़ी लैब थी रदरफोर्ड की, अपनी इनकी लैब थी, उस लैब का एक असिस्टेंट था, उसका नाम था गीगर। ये कौन था, रदरफोर्ड का असिस्टेंट, उसका सहायक जो है एक साइंटिस्ट था। तो इन्हें जब बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करी, रात को पार्टी हुई, चाय पार्टी, खाना पीना सब कुछ हुआ। तो सब लोग घर को जा रहे थे लास्ट में,
तो ये गीगर इनका काफी अच्छा असिस्टेंट था, मतलब इसका काफी भरोसेमंद असिस्टेंट था। तो ये थोड़ा सा रुका और रदरफोर्ड से कहा बहुत अच्छी पार्टी थी आज तो आपकी, और उनसे कहने लगा एक काम की बात है। अब रदरफोर्ड बिल्कुल मूड में नहीं थे क्योंकि उस पार्टी का दिन था। वो सोचे थे कि अरे यार इसने रात को भी पार्टी काम के बारे में कह दिया। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपने कह दिया काम के बारे में तो बताओ आपका काम क्या है। तो गीगर ने कहा कि हमारे पास हमारी लैब में एक विद्यार्थी आया है जिसका नाम क्या है, मार्सडन है। ये एक विद्यार्थी आया है हमारे पास और ये यूनिवर्सिटी टॉपर है। इसको कुछ काम देना है और इसको कुछ काम देना है, आप बताइए मैं इसको क्या काम दूं। अब रदरफोर्ड तो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा भाई क्या करें, कौन सा काम दें। मार्सडन भाई आया है, जैसे पीएचडी बच्चों को कराते हैं वैसे ही एक मार्सडन साइंटिस्ट था, बच्चा था, वो यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आया हुआ था इनकी लैब में। गीगर इसका सहायक था। गीगर ने पूछा हमारे पास ऐसा विद्यार्थी आया, भाई उसको क्या काम दें हम, बताइए आप। रदरफोर्ड ने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करना कि गीगर ये बताओ हमारी लैब में अल्फा पार्टिकल जनरेटर है क्या कोई, अल्फा पार्टिकल जनरेटर, अल्फा पार्टिकल जनरेटर। जनरेटर मीन्स जो अल्फा पार्टिकल उत्पन्न करता है, ऐसा इक्विपमेंट है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है। और उन्होंने कहा ठीक है, इस अल्फा पार्टिकल जनरेटर को इस मार्सडन को दे देना और ऐसा कहना कि सोने की एक पन्नी लेना, सोने की पन्नी में इसको यहां से अल्फा पार्टिकल डालना, यानी उससे ऐसा मार्सडन को क्या क्या देना, एक सोने की पन्नी दे देना और अल्फा पार्टिकल दे देना, अल्फा पार्टिकल जनरेटर दे देना, जिससे वो क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल जनरेट करेगा, बनाएगा और सोने की पन्नी में डालेगा, उससे कहना डालना, और जो रिजल्ट आएंगे, जो उसका रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा उसको मुझे बताना। ठीक हो गया भाई, गीगर भी खुश हो गया। गीगर ने मार्सडन को वैसा ही कहा। अब मार्सडन को जब पता लगा कि ये लैब तो रदरफोर्ड की है और रदरफोर्ड ने खुद मुझे ऐसा करने के लिए कहा है, तो ये बहुत खुश हो गया। इसने कहा भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, रदरफोर्ड ने अगर मुझसे ऐसा कहा, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, तो मैं इस काम को बड़ी लगन के साथ करूंगा। तो उनने उस काम को बहुत लगन से करना शुरू कर दिया। जब लगन से काम करना शुरू कर दिया तो उनने उसके बाद क्या किया, देखिए अल्फा पार्टिकल और सोने की जो पन्नी उनने ली थी, अब उनने सोने की कितनी पन्नी ली हम देखते हैं। जो ये सोना है, ये सोने की पन्नी है, इस टाइप से कुछ एक पन्नी थी ये, और यहां से अल्फा पार्टिकल जो है आ रहे थे। ठीक है, और ये पन्नी कितनी थी, ये पन्नी बहुत पतली पन्नी थी। इस पन्नी से, इस सोने की पन्नी से इनने अल्फा पार्टिकल्स को, ये अल्फा पार्टिकल जनरेटर है। अल्फा पार्टिकल जनरेटर, इस सोने की पन्नी में अल्फा पार्टिकल डाले गए। अब बीच में ये एक बाहर का आउटर कवरिंग मान लेते हैं हम, अगर मैं इसको आप कर लूं कि इस टाइप से, यहां पर मैं सोने की पन्नी रख लूं, ये आउटर एक कवरिंग हुई। ये आउटर जो कवरिंग थी ये किसकी थी, जिंक सल्फाइड की थी। और अभी क्यों थी अभी मैं इसके बताता हूं उसके बाद। तो ये सोने की ये बीच की पन्नी ले रखी है। इस सोने की पन्नी में अब क्या करना था, अल्फा पार्टिकल डालना। अब सोने की पन्नी जो है इसकी मोटाई क्या थी, इसकी अगर मैं मोटाई बताऊं, तो सोने की जो पन्नी है, इसकी जो मोटाई थी 0.4 माइक्रोन, 0.4 माइक्रोन, यानी 4 × 10⁻⁷ मीटर, इतनी पतली पन्नी थी। ये कितना होता है इसका आइडिया मैं आपको बताऊं, जो सोने के आभूषण होते हैं ना, यानी ऐसे सोने का आभूषण जिसमें खाली सोने का जो है बाहर की परत चढ़ाई जाती है, बाहर का जो खाली स्प्रे किया जाता है सोने का, वो बाहर की जो सोने की स्प्रे होती है वो भी लगभग 3 माइक्रोन के बराबर की होती है, 0.4 है ये, वो 3 माइक्रोन की होती है, यानी इससे 10 गुना मोटी होती है वो। और ये इतना पतला था, इतनी पतली पन्नी थी। इस पे अल्फा पार्टिकल डाले गए और अल्फा पार्टिकल, और यहाँ पर जिस रेडियोएक्टिव पदार्थ से अल्फा पार्टिकल, उसका नाम क्या था,
रेडियम था। रेडियम से अल्फा पार्टिकल उत्पन्न किए गए और बहुत महंगा होता है रेडियम। रदरफोर्ड थे वो तो बहुत साइंटिस्ट, बड़े साइंटिस्ट थे, उनकी अपनी अच्छी खासी लैब थी, इसलिए उनके पास रेडियम था, तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल इसमें डाले। ये काम कौन कर रहा था? रदरफोर्ड नहीं कर रहे थे, ये काम कर रहा था मार्सडन। मार्सडन काम कर रहा था। अब जब इसने अल्फा पार्टिकल डाले तो क्या हुआ? पहला अल्फा पार्टिकल गया, अधिक से अधिक कोई अल्फा पार्टिकल यहां से बाद में माना यहां टकराया, इधर टकराया, इधर टकराया, इधर टकराया, कुछ अल्फा पार्टिकल वापस भी आ गए, कुछ वापस आ गए, कुछ इधर उधर चले गए, कुछ कहीं कुछ कहीं। पता कैसे लगता होगा कि पार्टिकल यहां टकराए? ये जिंक सल्फाइड, जैसे ही अल्फा पार्टिकल इसमें टकराएगा बाहरी कवरिंग में तो ये चमकेगा, ग्लो करेगा, जब ऐसे ग्लो करेगा ये, इससे पता लगेगा कि अल्फा पार्टिकल इसमें टकरा रहे। ये एक एक्सपेरिमेंट था। अब इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या क्या आया? इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था कि हुआ क्या? हुआ ये कि उन्होंने 20,000 यदि 20,000 अल्फा पार्टिकल एयू सोने की पन्नी में डाले, यानी बम्बार्ड की, बमबारी करी उसकी, डाले तो क्या हुआ? इसमें से 20,000 में से 19,980 पार्टिकल सीधे चले गए, सीधे चले गए, यहां डाले सीधे निकल गए, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं। और 19 पार्टिकल, 19,980 प्लस 19 पार्टिकल जो हुए हल्का टेढ़ा हुए इस तरह से, और केवल एक पार्टिकल क्या हुआ? वो बैक आ गया, वापस आ गया। ये रिजल्ट मार्सडन ने रदरफोर्ड को बताया कि भाई मैंने ऐसे 20,000 अल्फा पार्टिकल डाले और इतनी पतली सोने की पन्नी थी, रेडियम से अल्फा पार्टिकल मैंने डाले उसमें उत्पन्न करके, और 19,980 पार्टिकल सीधे निकल लिए, 19 पार्टिकल हल्का सा डेविएट हुए और एक पार्टिकल वापस आया। अब रदरफोर्ड का दिमाग जो है घूम गया, उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। यहीं से उन्होंने क्या किया, जो प्रयोग किया था पूरा मार्सडन ने किया था, लेकिन इसका श्रेय किसने लिया? रदरफोर्ड ने लिया, क्योंकि उनकी लैब थी, इसीलिए इसको परमाणु मॉडल रदरफोर्ड कहा था, क्योंकि रदरफोर्ड ने इसके बारे में जो लाइनें थी, जो उनने इसके बाद के जो ऑब्जर्वेशंस थे, वो इनको देख करके, इनका विश्लेषण करके जो नियम बनाए, जो संश्लेषण किया, अब वो क्या किया वो हम बताते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इतने पार्टिकल सीधे चले गए ना, यहां तक हमको बात पता लग गई। ये कैसे हम इसको कैसे समझ सकते हैं? देखिए, अगर हमारे पास एक यहां पर एक बच्चा है, ठीक हो गया, ये बच्चा है और ये मैदान है पूरा, ये पूरा ग्राउंड है, और यहां पर एक दीवार है, इस दीवार में जाली लगी है। अब इस बच्चे से कहा जाता है कि आप पत्थर फेंको, आंख बंद करके पत्थर फेंको। अब जाली लगी है तो अधिक से अधिक पत्थर क्या होंगे? जाली काफी घनी जाली नहीं है, बहुत दूर दूर तार है, अधिक से अधिक पत्थर क्या हो, बिना यहां तार में टकराए वापस चले जाएंगे और इसको पता नहीं लगेगा कि वहां दीवार में टकरा रहे नहीं टकरा, क्योंकि इससे कहा आप पत्थर फेंको और जैसे आवाज आएगी और गिनना। अब भाई उसने 10 पत्थर गिन लिया, आवाज ही नहीं आई, क्योंकि वो जाली के जो छेद थे वहां से पत्थर चले जाए थे। इसका मतलब खाली जगह थी, इस लाइन और इसके बीच खाली जगह थी, वहां से पत्थर निकल गए, ठीक हो गया। और केवल वापस पत्थर कौन आएगा? और कुछ पत्थर क्या हुआ, हल्की सी आवाज कहां करेंगे? जो हल्के कोने में टकराएंगे, वो कोने में टकराएंगे तो वो भी इधर उधर वहीं छटक जाएंगे। और वापस कौन आएगा? जो स्ट्रांगली जो बीचों बीच सेंटर में टकराएगा। तो इसकी संभावना कितनी है? बहुत कम है। ऐसा ही रदरफोर्ड की अल्फा पार्टिकल की सोने की पन्नी में बमबारी में भी हुआ था। इसका मतलब जो किरण सीधे चले गई थी 19,980 मैंने बताई थी, इसका मतलब उतना जगह क्या है परमाणु में खाली है, ठीक है। सोने की बात ली थी और सोना तो काफी डेंस होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अधिक से अधिक जगह क्या थी? खाली थी। तो उन्हीं चीजों से और अधिक से परमाणु के बीच में अधिक से अधिक जगह खाली थी, उसी से अपना उन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाला और परमाणु मॉडल दिया। परमाणु मॉडल क्या दिया? पहली बात उन्होंने कही
जो एक कण वापस आया था, उससे क्या हुआ, उस एक कण से वापस आने का मतलब उस पूरे परमाणु का अधिक से अधिक मैक्सिमम जो मास है वो पूरा केंद्र में है, तभी उससे टकरा के वो कण वापस आया। क्योंकि अल्फा पार्टिकल की ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है और स्पीड भी इतनी अधिक होती है, तो उससे जब कण उतनी पतली पन्नी से टकरा के उतना अल्फा कण उतना एनर्जी वाला वापस आ जा रहा है, तो इसका मतलब उस परमाणु का पूरा मास उस सेंटर में पड़ा है जो एक कण से टकरा के आया। उसको उनने क्या कहा, उसको उनने कहा नाभिक होती है। इसीलिए उनने पहली बात कही थी, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक होता है जो धनावेशित होता है। धनावेशित होता है। भाई धनावेशित क्यों होता है, कंफ्यूज मत करना, धनावेशित क्यों होता है, क्योंकि अल्फा कण कैसे थे, अल्फा कण कैसे होते हैं, 2He4+2 यानी धनावेशित होते हैं। और नाभिक के केंद्र में भी धनावेश होगा, जब धनावेश धनावेश से टकराएगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। कभी भी धनावेश धनावेश से के साथ कभी नहीं जुड़ना चाहेगा, धनावेश धनावेश को दूर भगाता है, ऋणावेश ऋणावेश को दूर भगाता है ना। तो सेम चीजें क्या होती हैं, सेम चीजों को अट्रैक्ट नहीं करती हैं। ठीक हो गया, ये ठीक उसी प्रकार से लड़का और लड़की के बीच शादी नहीं हो सकती, लड़का और लड़के के बीच शादी नहीं हो सकती, ठीक वैसा ही यहां पर भी है, क्योंकि प्लस और प्लस दोनों धनावेशित हैं, इसीलिए वो कण वापस आया था। इसका उससे उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, उसको नाभिक नाम दे दिया। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने करी थी। ये श्रेय किसको जाता है, रदरफोर्ड को जाता है। और वो कैसा होता है, धनावेशित होता है। और उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में। क्यों, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, धनावेश सब यहां आ गया। इसका मतलब परमाणु का जो पूरा मास है वो कहां होता है, परमाणु का जो मास है यानी द्रव्यमान है वो केंद्र में होता है। परमाणु का पूरा द्रव्यमान कहां होता है, केंद्र में होता है। ठीक हो गया, ये पहला नियम था। सेकंड, दूसरा नियम क्या कहा, अब भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो यहां आ गए, इलेक्ट्रॉन कहां गए, इलेक्ट्रॉन उस जो खाली जगह बची थी उसमें चक्कर लगा। उन्होंने कहा ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक हो गया, दूसरी चीज भी हो गई, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तीसरी चीज क्या कही, तीसरी चीज इसी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने निकाली कि जो नाभिक का आकार है वो परमाणु के आकार की तुलना में काफी छोटा है। क्योंकि नाभिक तो बहुत छोटा है, क्योंकि एक ही कण तो वापस आया था, 19,980 तो सीधे निकल गए थे और 19 हल्का डेविएट हुए थे, एक कण वापस आया था उसमें से। इसका मतलब उन्होंने थर्ड चीज क्या कही कि जो नाभिक का आकार है, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में, के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। जैसे उन्होंने कहा परमाणु का केंद्र होता है, उस पर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ये कैसा होता है, धनावेशित होता है। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक हो गया, और
अब आकार कितना हो गया, अगर 2 कक्षाओं में घूमे इतना बड़ा आकार हो गया परमाणु का। अब परमाणु का आकार तो इतना बड़ा, नाभिक का कितना है, इतना छोटा सा है। यही बात उन्होंने कही थी कि नाभिक का आकार इस पूरे परमाणु का आकार की तुलना में छोटा होता है। ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो एक्चुअली आपको क्या पता लगा, जो मेन काम किसने किया था, मार्स्टन ने किया था। अगर फिजिक्स में हम आगे पढ़ते हैं, एमएससी वगैरह करते हैं, तो वहां पर मार्स्टन गीगर एक्सपेरिमेंट कहता है, इसको मॉडल कहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रदरफोर्ड की लैब थी, तो उन्होंने ही बाद में इसको सिंप्लीफाई किया था और ये ऑब्जर्वेशन दिए थे। तो इसलिए जो है उन्हीं के नाम पर इसको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और ये आइडिया भी उन्हीं का था, इसीलिए उनको ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा जाता है। और जो नाभिक का उन्होंने खोज करी थी, इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था, नाभिक की खोज करने के लिए। तो ये था हमारा परमाणु का मॉडल। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें, ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके और वो बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में चैनल में बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो जो भी मेरी नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कमेंट सेक्शन में जाके, क्योंकि अगर आपके कमेंट्स होते हैं, आपके लाइक्स होते हैं, आपके सब्सक्रिप्शन होते हैं, उससे मेरे को काफ़ी रीइंफोर्समेंट भी मिलता है और एक नई एनर्जी मिलती है। और क्योंकि एक टीचर के लिए जो प्रोत्साहन का काम करने वाली होती है, यही चीज़ें प्रोत्साहन करती हैं और इन्हीं से हमको एनर्जी मिलती है, और यही हमारा एक पुरस्कार भी होता है। तो थैंक यू, कल को फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।